हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में। बिकॉज एवरीवन वाज क्वाइट क्यूरियस कि ब्रैडकॉम ग्रुप का आज क्या होगा। आज एजीएम थी उनकी 11 o'clock को, तो उसके कारण काफ़ी लोग कंफ्यूज थे। कल भी इसमें अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई थी विद द एक्सपेक्टेशन कि ब्रैडकॉम ग्रुप के एजीएम में कुछ अच्छा नया न्यूज़ बन के आएगा और उसके कारण इसमें तेज़ी आएगी। और इसी होप से काफ़ी कल बाइंग सेलिंग हुई। और आज एजीएम का रिजल्ट आया है, उसके बारे में बताऊंगा कि आगे क्या करना है, इसमें होल्ड करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है या फिर बेच के निकल जाना है। और दोस्तों, आज का अगर हम देखेंगे इसका मूवमेंट, तो ये 176 तक गया था आखिरी आखिरी में, और हाई भी लगाया था 188 का। मॉर्निंग में इसमें 188 तक गया ये, बट दोपहर के बाद आफ्टरनून इसमें थोड़ी गिरावट शुरू हो गई। 176 तक भी गया था, बट बाद में क्लोजिंग हुआ 179 में। और इसमें आज बीएससी और एनएससी मिलाकर 19 लाख शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ है ऑल टुगेदर। अब सवाल ये है कि एजीएम में हुआ क्या आज। एजीएम में पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई या नहीं आई, बिकॉज एवरी वन वॉज होपिंग फॉर दैट। और आपको बता दूं कि आज एजीएम में क्या क्या हुआ। आज एजीएम में रीअपॉइंटमेंट ऑफ इनके चेयरमैन जो है मिस्टर सुरेश रेड्डी, इनका सिलेक्शन हुआ। अगेन ही इज़ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि अच्छी बात है बिकॉज ही इज़ अ गुड लीडर और कंपनी उन्होंने फाउंड की हुई है, तो उनका चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होना ज़रूरी है। उनका रीअपॉइंटमेंट हो गया है। कंपनी ने ये भी बताया कि 2 लाख शेयर होल्डर्स हो गए ऑल टुगेदर कंपनी के। दैट इज़ अ बिग फैमिली ऑफ ब्राइडकॉम ग्रुप बन गई है, उन्होंने ये भी बताया। और उन्होंने ये भी बताया है कि 2 दिन ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी इस कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रोमोटर्स और स्टाफ के लिए, बिकॉज इसका 31 दिसंबर का क्वार्टर ईयर एंडिंग का हिसाब किताब होता है, वो होने वाला है। तो 2 दिन मतलब इनके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी, नॉट फॉर अस रिटेल शेयर होल्डर्स, फॉर द प्रोमोटर ग्रुप एंड स्टाफ एंड रिलेटिव्स, उनके लिए बंद रहने वाला है। और इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है वो कब आने वाला है, तो दिसंबर का, वो आने वाले दिनों में नई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर की मीटिंग डिक्लेयर होगी, उसके बाद ही बताया जाएगा। बट इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट है दोस्तों, मेरे हिसाब से जनवरी एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आना चाहिए। बिकॉज जब तक कि कंपनी जनरली बहुत जल्दी डिक्लेयर करती नहीं क्वार्टर रिजल्ट, और वो क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद है। और उसके अलावा जो रूटीन के जो प्रैक्टिसेस है, रिजोल्यूशन है अबाउट डिविडेंड एंड ऑल, वो बताया गया। बट इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें नई कोई चीज़ डिक्लेयर कंपनी ने नहीं की है। नो न्यू प्रोजेक्ट, नो न्यू ऑर्डर, नथिंग। तो ये रूटीन एजीएम थी, एनुअल जनरल मीटिंग। तो काफ़ी इसके बाद में थोड़ा सा इसमें कोई नया न्यूज़ नहीं आने के कारण हमें देखने को मिला कि सेकेंड हाफ ऑफ ट्रेडिंग सेशन में इसमें गिरावट शुरू हो गई और ये 179 पे क्लोज हुआ। अब सवाल ये आता है कि आगे इसमें क्या होगा, तेज़ी रहेगी कि मंदी रहेगी, और क्यों रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आईटी सेक्टर का शेयर है, एडटेक का शेयर है। और काफ़ी भी मार्केट में देखिए, कोरोना के केसेस इंडिया में आप देख रहे हो लगातार बढ़ रहे हैं। अभी पूरे वर्ल्ड में तो बढ़ ही रहे हैं, अब इंडिया में भी काफ़ी स्पीड पकड़ लिया कोरोना ने। हो सकता है नेक्स्ट वीक थोड़ा मार्केट मंदा रहे, वीक भी रह सकता है। तो उससे क्या होगा, सब शेयर्स में गिरावट देखने को मिलेगी, तो उसका प्रेशर ब्रैडकॉम ग्रुप में भी आएगा। बिकॉज मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी शेयर लगातार नहीं भागता है। एक तो न्यूज़ होना चाहिए या मार्केट का सपोर्ट होना चाहिए। बट डेफिनेटली मार्केट अगर गिरा भी, तो आपने देखा होगा ये कोरोना से आईटी सेक्टर की कंपनियों को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो उस हिसाब से आईटी सेक्टर के शेयर बहुत ज़्यादा गिरेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। दूसरी बात, कोरोना में अगर लॉकडाउन भी लगता है, तो ये कंपनी क्या करती है आप भूल रहे हो, ये एडटेक के एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मतलब प्रमोशन का काम करती है ऑनलाइन का। और वो तो उल्टा उसका सेल बढ़ता है जब भी हम घर पे बैठे होते हैं, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। कंपनी ऐसे कंपनियों का इनको और कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के। और इन्होंने डिजिटल ऑडियो का भी अपना डिवीजन शुरू किया है, तो उसका भी इनको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये तो पॉजिटिव बात हो जाएगी ये ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए। क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा कि अगर लॉकडाउन लगता है तो ब्रैडकॉम ग्रुप का क्या होगा। तो दोस्तों, इसके रेवेन्यू में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही प्रॉफिट में फ़र्क पड़ेगा। और पीछे कॉन कॉल में इनके चेयरमैन ने कहा था कि हमारा फ्री कैश फ्लो मार्च एंड तक 250 करोड़ का हो जाएगा एंड जून एंड तक 500 करोड़ का हो जाएगा। दैट इज़ पॉजिटिव थिंग अबाउट द कंपनी। और अभी देखिए, मार्केट अगर गिरेगा तो ये शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, बिकॉज इसमें कोई न्यूज़ नहीं है, अभी नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है। और मार्केट में अगर इसमें गिरावट होती है तो आपको घबराना नहीं है। इसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो है 170 का है, बाद में 160, 144 एंड 120 का है। मुझे लगता नहीं 120 तक जाएगा, पर अगर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त गिरावट हुई तो इसमें भी लोअर सर्किट लगना शुरू हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी शेयर कंटिन्यू अपर सर्किट में लगता जाता नहीं है। और ब्राइडकॉम ग्रुप अभी पेनी स्टॉक नहीं रहा है, इसकी इक्विटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 2 लाख शेयर होल्डर्स हो गए। उसके अलावा
इसका मार्केट कैप भी 20,000 करोड़ के आसपास है। तो इसके कारण दिस इज़ नॉट पेनी स्टॉक एनी मोर, दिस इज़ अ बिग कंपनी नाउ। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एवरी टाइम अपर सर्किट लगेगा। हाँ, अगर इसमें कोई नई न्यूज़ आ गई, कोई नया डिक्लेरेशन आया कंपनी की तरफ से, तो फिर से अपर सर्किट लग सकता है। बट एज फार एज आई थिंक, और दोस्तों मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ मैं आपको सिर्फ लुभाने के लिए, अच्छा बोलने के लिए कि तेज़ी रहेगी, 500 जाएगा, 600 जाएगा, 1000 जाएगा, ऐसा नहीं है। ये शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट आने की मुझे उम्मीद लग रही है अभी, बिकॉज कुछ न्यूज़ बचा नहीं है, वॉल्यूम भी कम हो गया है, तो लोग घबरा के बेच भी सकते हैं। काफ़ी लोगों ने इसको काफ़ी कम रेट में लिया हुआ है, ऑन एन एवरेज 50-60 रुपीज़ में काफ़ी लोगों के पास है। उसके बाद में 120 के आसपास भी काफ़ी लोगों के पास है। तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करे घबरा कर। आपको क्या करना है, हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा बाय करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, डोंट फॉरगेट कि दिस शेयर इज़ नाउ इंक्लूडेड इन MSCI इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। मॉर्गन स्टैनली इंटरनेशनल इंडेक्स में इसको ऐड किया गया है। तो इसमें FII की भी बाइंग आ सकती है आफ्टर हॉलीडेज़, मतलब FII फिर से एक्टिव हो सकते हैं मार्केट में जनवरी में। और अगर ये शेयर गिरता है तो दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक इन देयर पोर्टफोलियो। तो इसीलिए एक पॉजिटिव बात है, वो भी एक कारण हो सकता है इसमें फिर से तेज़ी आने को मिले MSCI इंडेक्स में आने के कारण। और अगर ये जाता है, थोड़ा नीचे गिरता है, तो फिर से DI की इसमें बाइंग हो जाएगी। या जो सुपर इन्वेस्टर्स है, बिग इन्वेस्टर्स है, इक्विटी इन्वेस्टर्स, दे विल ऑल्सो स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक, दे मस्ट बी वेटिंग फॉर दिस शेयर टू फॉल। तो इसीलिए आप ज़्यादा इसमें डरिए मत, थोड़ा गिरता भी तो इसमें फिर से बाइंग आ जाएगी, एक्यूमुलेशन आएगा। और इसके अंदर आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि MSCI इंडेक्स में आना छोटी बात नहीं होती है। तो ये पूरे नज़रों में रहेगा FIDI के, तो उसके कारण भी इसमें एक्यूमुलेशन हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। और मैंने जो लेवल्स बताया है, हो सकता है वहाँ टच करे मार्केट गिरा तो, बट 170 से भी बाउंस बैक आ सकता है, 160 से भी आ सकता है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बाय सेल नहीं करना है, और जिन लोगों को डर लग रहा है वो थोड़ा बहुत इसमें सेल करके फिर से नीचे लेवल पे बाय कर सकते हैं। बट जिनके पास कम रेट में लिया हुआ है दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बेचिए मत। कंपनी अच्छी है, कोई गिरावट होने वाली नहीं बहुत ज़्यादा। और IT सेक्टर में तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कोरोना लॉकडाउन से भी हमने देखा है बार बार कि जब भी कोरोना के लॉकडाउन हुआ है, IT सेक्टर को कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है, बिकॉज IT सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट बार बार चेंज नहीं होते हैं, उनको काफ़ी काम लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। तो उसका इफेक्ट कुछ भी इस पर पड़ने वाला है नहीं। तो आप हिम्मत मत हारिए। इसमें ट्रेडिंग कम भी हुआ तो, गिरा भी तो, आप इसमें होल्ड कीजिए एंड बाय ऑन एवरी डिप का स्ट्रैटेजी रखिए। बट इफ़ यू आर वरीड, तो अभी बेच कर आप कम लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। ये दिस इज़ अप टू यू। बट एज फार एज आई थिंक थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें आएगा। और अगर मार्केट गिरा नेक्स्ट वीक में, तो डेफिनेटली इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, बट डोंट वरी, योर ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर एंड कंपनी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड एंड इट विल सस्टेन इन लॉन्ग टर्म। और क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है इसकी, वो अच्छा आएगा। उसके बाद में फिर से इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। 204 का इसका जो हर्डल है जल्दी पार करेगा, और हो सकता है मार्च तक ये हमें 250 से 300 के लेवल पे दिखा दे। डेफिनेटली इट विल नॉट शो 500 to 1000 लेवल इन शॉर्ट टर्म, बट मे बी बाय डिसम्बर एंड 2022 तक ये 500 to 1000 के लिए दिखा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वार्टर रिजल्ट्स एंड मार्केट कंडीशन। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, डोंट गेट अपसेट। थोड़ा गिरा भी तो घबराना नहीं है, बाय ऑन डीप का स्ट्रैटेजी रखिए। एंड इफ़ यू वांट टू बुक प्रॉफिट partially, and again take the entry at the lower levels. All the best and happy new year to everybody. Thank you.